हाय, गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 7 स्पॉटलाइट ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक चैप्टर कवर करने वाले हैं वर्ब। बिना वर्ब के इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता। इसे आज बिल्कुल इजी वे में समझते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं वर्ब क्या होते हैं। पहले हम 3 सेंटेंसेस देखते हैं, उसके बारे में आपको बताती हूँ। पहला है माई सिस्टर इज़ अ स्टूडियस गर्ल। तो यहाँ पे इज़ क्या है? इज़ कोई काम नहीं कर रहा है, ये क्या बता रहा है? सिर्फ स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है। नेक्स्ट, दे वर गोइंग फॉर अ वॉक। इसमें वर गोइंग देखो क्या बता रहे हैं, वर गोइंग। और यहाँ पे दीपन स्वैम इन द पूल, ये दोनों क्या बता रहे हैं? ये दोनों एक्शन दिखा रहे हैं। तो वर्ब की इजी डेफिनेशन क्या हुई? जो शब्द काम या स्थिति को बताए वो वर्ब होता है। In the first sentence, the word is tell us the state of being of the subject. Next two sentences, the word were going in swam express action बता रहा है। These words are called verbs. ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब ये ना वर्ब के काइंड दिए हुए हैं, आपको बताता है कि मेन वर्ब क्या है। ठीक है, ये पूरा आपको फ्लो चार्ट दिया हुआ है, इसको आप इजीली देख के समझ सकते हो। मैं आपको फिर भी एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखो, मेन वर्ब में क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब होता है, और एक क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, पार्ट ए, मेन वर्ब क्या होता है? जो असली काम दिखाता है। ठीक है, पहले है ये रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब, नेक्स्ट है ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब, फिर नेक्स्ट क्या है? फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब क्या होता है? जिन्हें पास्ट टेंस में ईडी लगे, पास्ट टेंस में ईडी लगे वो रेगुलर हो जाए। जैसे क्या होता है? वॉक, वॉकड, क्या बन गया? वॉकड, तो वो क्या हो गया? इरेगुलर। ठीक है, वॉकड, ये क्या हो गया? वॉकड हुआ हमारा रेगुलर। इरेगुलर हमारा क्या हुआ इसमें? स्वैम। राइट, अब है ट्रांसिटिव, जिन ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो वो ट्रांसिटिव, और जो अकेले ही मतलब को पूरा कर दे वो क्या हो जाएगा? इंट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट अब ये आता है हमारा फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। जो सब्जेक्ट या टेंस बदलते ही खुद को बदल ले वो क्या हो जाएगा? फाइनाइट, और जो कभी ना बदले वो नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, पार्ट बी, ऑक्सिलरी वर्ब। इसमें क्या होता है? ये मेन वर्ब की क्या करता है? हेल्प करता है। जैसे इज़, विद, इनके दो पार्ट हैं, क्या? इज़, विल। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है? प्राइमरी ऑक्सिलरीज। इसमें क्या होता है? बी के साथ क्या कौन से यूज़ होते हैं वर्ब्स? इज़, एम, आर। डू के साथ डू, डिड। हैव वर्ब के साथ हैज़ और हैव। ठीक है, अब ये आता है मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल के साथ इसके साथ क्या आ सकता है? जैसे कैन, कुड, विल, मस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे अब आपको दिखा रहा है मेन एंड ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ आपको दिया हुआ है आई वॉक टू स्कूल। यहाँ पे क्या है? वॉक क्या है? अकेला है, तो वॉक क्या हुआ हमारा? वॉक क्या हुआ? मेन वर्ब। नेक्स्ट, देयर बस विल लीव ऑन टाइम, तो यहाँ पे विल क्या हुआ हमारा? हेल्पिंग वर्ब हो गया, और लीव हमारा क्या हो गया? मेन वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट पेज। ये आपको एक्सरसाइज से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये आप पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? देखो, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द मेन और ऑक्सिलरी वर्ब। ये आपको बताया हुआ है व्हाट डैश यू यूजुअली डू ऑन वीकेंड्स। आप ध्यान रखो, मेन और ऑक्सिलरी वर्ब यू के साथ हमेशा डू आएगा। व्हाट डू यू यूजुअली डू ऑन वीकेंड्स। डैश दे कमिंग फॉर द पार्टी। दे क्या है हमारा? प्लूरल वर्ड है। ठीक है, तो इसके साथ क्या होगा हमारा? आर। दे के साथ हमेशा क्या लगेगा? आर। आर दे कमिंग फॉर द पार्टी। नेक्स्ट, शीना डैश बेक सम कुकीज़। शीना क्या है? सिंगुलर वर्ब है, तो इसके साथ क्या आएगा? शीना हैज़। शीना अकेली लड़की है, तो ये शीना सिंगुलर नाउन हो गया, तो इसमें क्या आ गया हमारे साथ? हैज़। शीना हैज़ बेक सम कुकीज़। डैश आई डैश एट द न्यू रेस्टोरेंट येस्टरडे, तो आई के साथ क्या हुआ? ये आई क्या है? और ये देखो येस्टरडे, कल की बात हो रही है पास्ट टेंस की, तो यहाँ पे क्या हुआ? वॉज। आई के साथ पास्ट टेंस में क्या लगेगा? वॉज। हाउ लॉन्ग डैश यू थिंक द वेट विल बी, ये देखो यू आ गया, क्या यूज़ किया? डू। दे डैश बीन वेटिंग फॉर एन आर, तो इसमें क्या हो जाएगा? दे क्या है? प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा? हैव। ठीक है, नेक्स्ट भी क्या है? दे हैव। नेक्स्ट, ही डैश कुकिंग डिनर व्हेन आई अराइव्ड। अब उसने लास्ट में क्या लिखा है? व्हेन, मतलब उसने क्या बोला है कि
व्हेन जब मैं पहुंचा, तो ये क्या हो गया, पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस की जब बात हो रही है इसलिए ही के साथ क्या आएगा, वॉज। ठीक है, अब ये देखो अब क्या आता है, 3 काइंड्स ऑफ मेन वर्ब्स, रेगुलर, इरेगुलर वर्ब्स, ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइटिव वर्ब। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या आता है, इंटरेस्टिंग टॉपिक, काइंड ऑफ मेन वर्ब। ठीक है, ये वाले रेगुलर वर्ब को मैंने आपको बताया था, ये वो वर्ब्स होते हैं जो बहुत सीधे होते हैं, जिनका पास्ट में टेंस बनाना हो, उनके पीछे क्या लगा दोगे, ईडी या डी लगा दोगे। जैसे जंप का क्या बन गया, जंप्ड, वॉक का क्या बन गया, वॉक्ड। ठीक है, उसके बाद इरेगुलर वर्ब में क्या होता है, ये वो वर्ब्स होते हैं जो पास्ट टेंस में आते ही अपना पूरा चेंज कर देते हैं, पीछे ईडी नहीं लगाते। जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है, पे का क्या हो गया, पेड, वैसे स्विम का स्वैम। ठीक है, स्वैम और गो बन जाता है, राइट। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। देखो अब क्या आता है हमारे पास, ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब क्या होते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब होते हैं अगर वर्ब से क्या या किसको पूछने पर जवाब मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांसिटिव। जैसे शी बॉट अ न्यू कार, उसने क्या खरीदा, क्या खरीदी, अ न्यू कार। ठीक है, तो इसका जवाब मिल गया, तो वहाँ क्या लगा, ट्रांसिटिव वर्ब, बॉट, BOUGHT। नेक्स्ट, दे अराइव्ड लेट, इसमें क्या है, अगर वर्ब के पूछने पर कोई जवाब ना मिला तो वो क्या हो जाएगा, इनट्रांसिटिव वर्ब। दे अराइव्ड लेट, अराइव्ड लेट, वो कहाँ पहुँचे, क्या पहुँचे, कोई जवाब मिला नहीं, तो ये क्या हो गया हमारा, इनट्रांसिटिव वर्ब। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए अराइव्ड हुआ इनट्रांसिटिव। ठीक है, अब ये नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन वो दिया हुआ एक्सरसाइज, अंडरलाइन एंड आइडेंटिफाई वेदर द वर्ब इज ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव। कौन सा वर्ब ट्रांसिटिव है और कौन सा वर्ब इनट्रांसिटिव है। ठीक है, यहाँ पे बोला द डॉग बार्क्ड लाउडली, बार्क क्या है, कुत्ता भौंका, क्या भौंका, कोई जवाब है, लाउडली, तो कुछ नहीं हुआ, तो लाउडली क्या बता रहा है, वह कैसे भौंका, तो वो क्या हो गया हमारा, इनट्रांसिटिव। शी सिंग्स ब्यूटिफुली, वह गाती है, क्या गाती है, कोई नाम नहीं दिया, तो ब्यूटीफुली क्या हो गया, इनट्रांसिटिव। ठीक है, अब उसने बोला ही रॉट अ नॉवल, तो रॉट क्या लिखा, उसने क्या लिखा, नॉवल लिखा। ठीक है, तो नॉवल हमें आंसर मिल गया, तो इसका क्या हुआ, ट्रांसिटिव। दे डांस्ड एट द पार्टी, डांस वर्ब क्या है, डांस, उसने डांस किया, कहाँ किया, एट द पार्टी, तो ये क्या है, क्या डांस का जवाब नहीं है, इसलिए क्या मिला, इनट्रांसिटिव। द सन रोज अर्ली, तो यहाँ पे क्या है, सूरज कब उगा, मतलब जल्दी उगा, क्या उगा, कोई जवाब नहीं है, इसलिए रोज़ क्या हो गया आपका, इनट्रांसिटिव। वी वॉच द मूवी, वर्ब क्या है, वॉच, हमने देखा, क्या देखा, द मूवी देखी, तो इसका आंसर हमें मिल गया, तो वो क्या हुआ, ट्रांसिटिव। नेक्स्ट, शी क्राइड फॉर आवर्स, तो क्राइड का क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या हो गया, क्राइड फॉर आवर्स, घंटों तक, क्या रोई, कोई सेंस नहीं बनता, तो ये क्या हुआ, इनट्रांसिटिव। ही प्लेज द गिटार, क्या बजाता है, गिटार, तो क्या आंसर आ गया, ट्रांसिटिव। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आया। अब हम करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो चीज़ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होगी वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगी। ठीक है, और जैसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब में पूछो हुम, फॉर हुम, किसके या किसके लिए, जो इंसान या जानवर के लिए चीज़ ले रहा है वो क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझाती हूँ इसको करते कैसे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज देखो, आइडेंटिफाई द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को करेंगे हम DO से और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को करेंगे IO से। ठीक है, उसने किया, शी लेंट हर सिस्टर अ बुक, तो अ बुक क्या हुआ इसमें, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये क्या हुआ, हर सिस्टर क्या हुआ इसमें, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अ बुक मतलब क्या लेंड किया, ठीक है, किसको लेंड किया, तो ये हो गया, समझ में आ गया। ही ब्रॉट मी सम फ्लावर्स, ठीक है, तो उसने क्या लाया, फ्लावर्स लाया, तो सम फ्लावर्स हो गया, क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसके लिए लाया, मी, मेरे लिए, तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दे ऑफर्ड द गेस्ट रिफ्रेशमेंट, तो रिफ्रेशमेंट क्या हुआ इसमें, क्या ऑफर किया, रिफ्रेशमेंट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसको ऑफर किया, द गेस्ट। ठीक है, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स अ स्टोरी, स्टोरी क्या हो गई हमारी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और क्या किसको सुनाई, वो क्या हो गया हमारा, स्टूडेंट्स को,
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। शी गेव हर डॉग अ ट्रीट, ठीक है। किसको ट्रीट दिया, क्या दिया, अ ट्रीट। किसको दिया, हर डॉग, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको दिया और क्या दिया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। न्यू कार, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्लियर कर दिया मैंने आपको। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट उस पे, कॉम्प्लीमेंट। और इसमें कॉम्प्लीमेंट के में क्या होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। देखो मैं आपको बता देती हूँ, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं अगर वो शब्द सेंटेंस के शुरू होने वाले सब्जेक्ट की तारीफ़ करे या उसके बारे में बताए तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। जैसे शी इज़ हैप्पी, तो शी इज़ हैप्पी, हैप्पी कौन है, शी, तो वो क्या हुआ, शी हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, अगर वो शब्द सेंटेंस के ऑब्जेक्ट वर्ब आने वाले की चीज़ इंसान के बारे में कुछ बताए तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे दे पेंटेड द रूम ब्लू, तो ब्लू क्या हुआ वहाँ पे, ब्लू क्या है, यहाँ ब्लू क्या है, रूम, जो कि ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डी एक्सरसाइज से इजीली आपको समझ आ जाएगा कि करना उसको कैसे है। यहाँ बोला है सीवा बिकेम अ डॉक्टर, ठीक है। डॉक्टर कौन बना, सीवा, तो क्या हो गया ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। दे नेम देयर डॉटर एमिली, तो इसमें क्या हुआ, एमिली, एमिली कौन है यहाँ पे, उसकी डॉटर, तो डॉटर कौन हुआ, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। द रूम स्मेल फ्रेश, फ्रेश क्या हो रहा है यहाँ पे, रूम, तो रूम हमारा क्या हुआ वहाँ पे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। नॉट फ्रेश, रूम क्या हुआ हमारा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ही कॉल्ड हिज डॉग मैक्स, मैक्स किसका नाम रखा, उसके डॉग का, तो ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। द फूड टेस्टेड स्पाइसी, तो फूड कैसा था वहाँ पे, फूड क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, स्पाइसी क्या हो गया, फूड, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। दे कंसीडर्ड द प्लान अ सक्सेस, तो द प्लान हमारा क्या हुआ, सक्सेस क्या हुआ, द प्लान, तो क्या हुआ ये हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट शी फेल्ट हैप्पी, तो हैप्पी कौन है, शी क्या हुआ हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, नॉट हैप्पी, शी इज़ अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इन दिस, ओके। द स्काई लुक्स क्लियर, तो स्काई यहाँ पे देखो क्या है, क्लियर क्या है यहाँ पे, द स्काई, क्लियर क्या हुआ, द स्काई इज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। द स्काई सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, शी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ओके। नाउ नेक्स्ट लास्ट एक्सरसाइज इन दिस चैप्टर। अब इसने बोला है इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन क्या है, वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं कि अगर उनके आगे कुछ ना लिखा जाए तो उनका कोई मतलब ही नहीं निकलता। जैसे अगर कहूँ द बॉय सीम्स, लड़का लगता है, उसने क्या बोला, द बॉय सीम्स, लड़का लगता है। आप बोलोगे ना मैम क्या लगता है, चोर लगता है, इंटेलिजेंट लगता है, रोता हुआ लगता है, पूरा तो बताओ। ऐसे वर्ब को हम इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन कहते हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए हमें कुछ वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अभी एक्सरसाइज ई इसी के बारे में है। उसने बोला कंप्लीट दीज वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन बाय एडिंग मोर वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस, ठीक है। आपकी बुक की एक्सरसाइज ई में अधूरे सेंटेंस को पूरे तरीके से करते हैं, ठीक है। अब आप बुक में नोट कर सकते हैं इसको। सिम्बा कुड हैव, तो सिम्बा क्या लिख दोगे, सिम्बा कुड हैव वॉन द रेस, सिम्बा रेस जीत सकता था। ही बिकेम, क्या बना, ही बिकेम अ फेमस डॉक्टर, वह मशहूर डॉक्टर बन गया, फेमस डॉक्टर बन गया। रॉबिन एंड हरमन आर, क्या कर दोगे, रॉबिन और हरमन बेस्ट फ्रेंड्स हैं। शिल्पा में कम टुमारो, तो शिल्पा शायद कल आएगी, ठीक है। द बेबी सीम्स टुडे हैप्पी टुडे, द डे लुक्ड ब्राइट एंड सनी, दिन कितना ब्राइट और सनी लग रहा था। द ओल्ड मैन फील्स टायर्ड नाउ, ठीक है, आदमी, बूढ़ा आदमी अब थका हुआ फील कर रहा था। द टाइगर सेट अंडर द ट्री, तो क्या शेर का टाइगर कहाँ बैठा है, पेड़ के नीचे बैठ गया। थैंक यू बच्चों, आज का हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। आगे के लिए हमें प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।